अरे फोटो भेज देता हूँ मैं उसको। हाँ फोटो भेज दो कोई। हाँ हेलो। हेलो। यस सर। हाँ। आज तुम लोग अपने जरा माइक वाइक ऑन करना, कि थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन है ये, मतलब बातचीत वार्तालाप होगी इसमें। ओके। तो सबसे ठीक पहले सर ठीक। स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, कि या तो आपको कोई इसका माइक का अगर इशू है तो मैसेज भी कर लेना, ठीक है, बट सबके आंसर मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं तुम लोग को लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था, पहले वो करा है किसी ने? पहले बता होगा नेक्स्ट। एवेंजर्स देखनी थी ना। कंपैरिजन 5 पॉइंट्स लिख बताने थे। सर। पॉइंट कौन सा बताना। चलो हेलो। छोड़ो। हाँ सर चलो क्या पूछा आपने? बता रहा हूँ, एक मिनट।
सिंपल सा करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, एक-एक करके मुझे अपने मनपसंद, जो तुम्हारा मनपसंद कैरेक्टर है जो भी, आप उसके मुझे नाम बताना। फिर मैं उससे रिलेटेड 5 पॉइंट पूछूँगा। 5 पॉइंट पूछूँगा और 5 पॉइंट मुझे बताना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कैरेक्टर के समझने की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है आपकी। कैरेक्टर आप कितनी अच्छे से समझते हो किसी भी कैरेक्टर के बारे में। जी आवाज धीरे आ रही है। हाँ, मैंने धीरे बोला था क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग देखोगे, कैरेक्टर के आप लोग कैरेक्टर को कितने अच्छे से समझते हो और आपको कितना अच्छा आइडिया है किसी भी जो भी आपका मनपसंद कैरेक्टर है उसके बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपली। चलो ईशान से स्टार्ट करते हैं, ईशान का नाम पहले है। चल भाई ईशान, अपना मनपसंद कैरेक्टर का नाम बोल। हल्क। जो तो ईशांत को पसंद है हल्क। ठीक है, आप सब लोग एग्री डिसएग्री के पॉइंट भी रख सकते हो, बाद में हम करेंगे। चल हल्क के मुझे 5 ऐसे फैक्ट, 5 ऐसे पॉइंट बता जो तुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जो तुझे लगता है कि वो सबसे अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग चीज़ है, ध्यान। सबसे बड़ा है, मतलब साइज में तो थोड़ा वो लगता है खतरनाक। हम्म, और वो अलग से मतलब दिखता है, हरा हरा है, और एक तो बड़ा है तो वो अलग से दिख जाता है। हम्म, और दूसरा ग्रीन है, हम्म। इसलिए तुझे पसंद है। नहीं, और मैं सोच रहा हूँ, और वही उसकी जैसे पहले वो ब्रूस होता है, उसके बाद जैसे गुस्सा है तो वो एकदम से चेंज हो जाता है, वो चीज पसंद है। अच्छा, चलो और। ब- बस यही, और छलांग बहुत ऊंची मारता है। अबे तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, पर्सनालिटी नहीं बता रहा, कैरेक्टर पर पूछ रहा हूँ। तो इसी वजह से पसंद है बस, और क्या बताऊँ। चौथा और। सर बस यही मतलब, और क्या बताऊँ। चल ठीक है, तूने उसकी क्वालिटी बताई है, वो नहीं बताया। चल नेक्स्ट आ जा पुलकित। फटाफट चलते हैं, देरी मत करने डिले। सर मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर से बता सकते हैं नहीं, क्या? मेरे को कैरेक्टर कोई सा भी, कार्टून मूवी कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर कोई भी, रियल लाइफ। डेडपूल सर, डेडपूल। हम्म, डेडपूल सर। हम्म। क्यों डेडपुल क्यों? सर वो बहुत फनी है एक तो कैरेक्टर, और मतलब उसका जो एक्शन है वो भी बड़ा मतलब डिफरेंट है दूसरों से। और वो वेपन का यूज करता है और काफी एक्टिव है। वेपन यूज करता है, और दूसरा क्या बोला था? फनी है, वेपन यूज करता है, सर और सर बहुत एक्टिव और फिट है सर, मतलब जैसे स्पाइडरमैन की चलो ठीक है। और तरह फ्लेक्सिबल है सर। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल सर, जो फ्लेक्सिबल है उसके पास बहुत रिफ्लेक्शन, सारा अच्छा हाँ। रिफ्लेक्सेस तगड़े उसके हैं। हो जाए। हाँ सर। 4 हो गए। और 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 सर वो कैरेक्टर जैसे सर उस कैरेक्टर की स्टोरी भी है ना, मतलब पीछे की वो एक्चुअली में उसके साथ वो हुआ होता है, बुरा हुआ होता है, पर फिर भी वो फनी होता है बहुत ज्यादा। मतलब उसकी शक्ल खराब हो जाती है, सब हो जाते हैं, फिर भी वो मतलब अपना काम करता रहता है। तो मतलब वो उसका एक थोड़ा इंटरनल कैरेक्टर हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई पता क्या। अनिकेत, फटाफट से। अनिकेत, कहाँ गया अनिकेत? है कि नहीं, चला गया? चला गया मेरे ख्याल से। तो इसे हटा ही देते हैं फिर, चला गया तो। चलो तुषार रंजन, तू आ जा।
जी सर, मेरी बारी। हाँ तेरी बारी। क्रिस जल्दी सर। जल्दी जल्दी। क्रिस सर। क्रिश। हाँ, मैं इंडियन सुपर हीरो लेना चाहता हूँ। ओ माय फ्रेंड गणेशा। क्रिश क्यों? सर क्योंकि स्पेशली इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही रहता है। उसकी पावर के बारे में सबको पता होता है, लेकिन वो कौन पर्सन है वो पता नहीं होता। हम्म, लेकिन मतलब नॉर्मली उसको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि इसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स है। सर एनोनिमस कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ। एनोनिमस वही। और हाँ। और दूसरी बात, उसके पास स्पीड है, इंटेलिजेंस, हम्म इंटेलिजेंट भी है, हम्म और पावर भी है। ठीक है। रिटायरिंग 5 होगा। ठीक है। चलो और इसने काफी उसकी हद तक पर्सनालिटी चीजों को भी लेके बहुत गया। अच्छी है। हम्म, मतलब है एज ए ऋतिक ह्यूमन रोशन। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज कार्तिक। हाँ सर। बोल। आयरन मैन। क्या? आयरन मैन। स्पाइडरमैन। अच्छा आयरन मैन। अरे आयरन मैन। हाँ हाँ आयरन मैन। क्या आयरन मैन क्यों? दिमाग वाला है पहली बात तो। अच्छा इंटेलिजेंट गाय। और हाँ, अय्याश है। अय्याश ज्यादा तो अय्याश। प्ले बॉय। और दो हो गए। अ, मतलब अपने वो तो बताओ सर। एक दो चीजें उसके अंदर खास। और क्या? टोनी स्टार्क वो सबसे एवेंजर्स में मेन कैरेक्टर क्यों है ये? सर वो मतलब सबको समझता है, साथ लेके चलना चाहता है। लीडरशिप क्वालिटी उसमें। लेकिन लीडर मतलब तो कैप्टन अमेरिका है। सर फिर भी साथ तो रखता है ना वो, मतलब दिमाग लगाता है अपना हर चीज के अंदर। हेलो। सबको साथ लेके चलता तो भाई लड़ाई क्यों करवा देता सिविल वॉर में। भाई कैप्टन अमेरिका करता था लड़ाई सिविल वॉर में, ध्यान से देखो जरा अरे जाके। वैभव भाई तुम क्यों हाँ। बोल रही हो? अरे पूछ तो सकते हैं सवाल। ये भी सही है। 1 मिनट आगे सर का। सर जी कहाँ चले गए? सर जी 2 मिनट काम से गए थे। अच्छा। हाँ तो आयरन मैन का बता भाई। वो बात वैभव ने सही बोली, लड़ाई क्यों करा दी तू? सर लड़ाई क्या सर, कैप्टन जल्दी। अमेरिका ने भी करी थी लड़ाई तो। अच्छा शुरू तो उसने करी थी। नहीं। अच्छा छोड़ो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले बता फिर वो बात की इसके। अभी मुझे 5 क्वालिटी बता कि तू और क्या। प्ले बॉय है, इंटेलिजेंट है, हर दूसरा मुसीबत से निकलना जानता हूँ। है अमीर है। वहां से क्यों नहीं निकला वो? प्लेनेट उससे क्यों नहीं निकला था? ओ जो वो क्या कौन सा प्लेनेट था जहाँ फंसा था वो? टाइटन प्लेनेट से। अच्छा हाँ, मजाक कर रहा है, चल। अमीर हाँ है अमीर। अमीर है। ठीक है रिच है। ये तो उसका 2012 वाली और एवेंजर का पहले बात डायलॉग सर, मार दिया तूने। वो पहले वो अपने आप खुद गया था उस वाले प्लेनेट पे, सोच रहा था मार देगा थैनोस को, खुद ही मर गया था। हाँ, चलो ठीक है। तुषार भट्टाचार्य। यस सर। स्ट्रेंज सर, डॉक्टर हाँ स्ट्रेंज। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। हाँ क्यों? सर वो टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं पे भी। हाँ और सर एक वो मतलब नॉर्मल इंसान होता है डॉक्टर, और उसके बाद सर उसके मतलब वो थोड़ा वो
वो करना अपना मतलब वहाँ चाइना वो नेपाल या पता नहीं कहाँ वहाँ जाके सर वो हाँ प्रैक्टिस नेपाल जाके। हाँ पावर मतलब हम्म अपनी वो करता है तो उसकी पावर आती है सर। तो हम्म और सर उसमें मतलब मतलब किसी से भी दूर से मतलब संपर्क कर लेता है कहीं पे भी। हम्म हम्म और सर उसमें सर मैजिक की पावर भी है। हम्म। और सर और कपाल भारती करता है। तुम्हें बीच में बोलना कपाल जरूरी है। भाती। अब भी जो है कॉमेडी मत करो फटाफट से। एक पॉइंट और बता तुषार, एक पॉइंट और जिसे कैरेक्टर को सर्जन है। बहुत ज्यादा वो टाइम कंट्रोल कर सकता है। हाँ रिपीट वही हो गया भाई, टाइम रिपीट कर दिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बोल भी सकता है। ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट है सुमित। सर थॉर। स- अच्छा। सुमित बोल। सर जी थॉर। थॉर। अच्छा क्या है? ओए और कोई नहीं। 5 उनका क्वालिटी ही तो थॉर की। नाम है। एक तो गॉड है और सेकंड फ्रॉड। पावरफुल अवेंजर्स का सबसे अच्छा और तीसरा? दिमाग भी है उसमें। चौथा? जल्दी 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 जल्दी। और कुछ आया मेरा दिमाग में सर। और कुछ? 3? चल कोई नहीं। ठीक है उमंग। हाँ सर। आयरन हाँ ओ बता सॉरी भाई। स्पाइडरमैन। अच्छा पहला है स्ट्रेंथ। स्पाइडर। हाँ और स्ट्रेंथ है। दूसरा उसके अंदर स्पाइडर सेंस की एबिलिटी है। स्पाइडर सेंस कर सेंस। लेता है लाइक। और हाँ वेब शूटर्स। हाँ। और उसका स्टैमिना भी अच्छा है। हम्म। और उसके रिफ्लेक्सेस भी मतलब अच्छे हैं बहुत। और सर वो मतलब अच्छा उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है वो कहीं भी मतलब लाइक टैप करके उसका बैलेंस भी अच्छा रहता है मेंटेन लाइक। ठीक है। सर उसकी लास्ट। कैरेक्टर की पावर्स बतानी है या कैरेक्टर की अबे ये वो हमको पॉइंट तूने बताने। सही पकड़ा। वैभव गोस्वामी ने सही पकड़ा। मतलब दोनों ही समझो यार। कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताता हूँ हमें मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ कैरेक्टर वैभव तो। बताना है, नहीं तो तुम पावर बता रहे हो तुम हाँ लोग उसकी। एग्जैक्टली exactly. कोई नहीं हनी चल तू है। अपना बता। अच्छा ऐसा है क्या। अपना बता। अपना बता वैभव। हाँ सर आयरन मैन। आयरन तो मैन। हाँ सर उसके पास कोई पावर थी नहीं, उसने अपनी पावर खुद बनाई है। वो दूसरे हाँ सुपर हीरोज की तरह नहीं था। और वो अपने आप को बड़ा केयर फ्री दिखाता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर डीप डाउन उसको बहुत केयर है सबकी। और सुपर हाँ हीरोज की तरह जो अपना फियर नहीं दिखाते जैसे थॉर वगैरह, वो बहुत अपने आप को सॉलिड दिखाते हैं। पर जब वो स्पेस में फंस हाँ गया था तब हमें दिखता है कि हाँ भाई हाँ वो भी एक ह्यूमन बीन है, वो भी मरने से डरता है। और हाँ बिल्कुल। और वो अपने जो फादर उसका एक आर्क रिएक्टर छोड़ के गए थे, एक प्रोटोटाइप, उसने उसी से हार्ड वर्किंग करके उसको एक रियलिटी में एक सूट बनाया जिससे वो पावर हम्म गेन कर पाया। और और लास्ट में उसका जो आयरन मैन का स्टाइल है। हम्म। अपने आप तो पे जो प्राउड वाला फील है आई एम आयरन मैन। हाँ, और बाकी सर जो हाँ स्टाइल से वो मारता भी है हवा में, मतलब अलग ही स्टाइल है उसका। यही चीज स्टार्टिंग के जो पॉइंट वैभव ने जो स्टार्टिंग के पॉइंट मैंने एक्चुअली वही चीज बतानी है। आप लोगों ने जो चीज बताई ना कि वो ग्रीन है फनी है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखता है। आयरन मैन का है दिखाया तो कि वो प्ले बॉय है मिलीनियर है डॉक्टर स्ट्रेंज अपने चीज़ों को देख के सीखा है। ये चीज़ आपको नहीं बतानी। ये चीज़ आपको ये सबकी होती है। वो जो करेक्टर जब मूवीज के आप मूवीज वगैरह जब आप अभी जब स्टूडियोज वगैरह में वर्क करोगे या जब आप गेमिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो फॉर एग्जांपल मूवीज़ की मैं बात करता हूँ क्योंकि सारे मूवीज़ के करेक्टर हैं।
तो मूवीज़ के जब कैरेक्टर बनते हैं तो इस पे भी एक लंबा रिसर्च होता है कि हाँ भाई ये जो कैरेक्टर है ये जो पर्सन का जो रोल करेगा किस पर्सनालिटी पे ये सूट करेगा, नॉट एज ई एनाटमी वाइज, नॉट एज ए मस्कुलर है या लंबा चौड़ा दिखता है उसका लुक ऐसा नहीं, बट एक्चुअल उसका करेक्टरिस्टिक वैसा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जब चॉइस चल रही थी तो जो लोकी जिसने लोकी का रोल करा है वही बंदा उसने थॉर का ऑडिशन दिया था कि वो थॉर बनना चाहता था, बट वो थॉर नहीं बन सका क्योंकि उससे पर्सनैलिटी जो थी उसकी लोकी जैसी थी, नाक तीखी, एकदम फेस पतला सा, और उसके जो देखने की एक्टिंग स्किल था और देखने का तरीका था, जिस तरीके से वो लोगों को देखता था वो एकदम लोकी के स्टाइल में था। बट इसके अपोजिट जब क्रिस हेम्सवर्थ को मिला ये रोल तो क्रिस हेम्सवर्थ एक्चुअल में थॉर जैसा दिखता था, मतलब उसकी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी और उसकी आंखें जो थी ब्लूइश थी। थॉर का मेन फैक्टर था उसकी आंखें ब्लूइश थी और वो थोड़ा सा रफ एंड टफ टाइप का है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करा। इसके अपोजिट जब पहला रोल आयरन मैन का मिला था तो आयरन मैन का रोल मिला था टॉम क्रूज को, बट टॉम क्रूज ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि टॉम क्रूज उस टाइम मिशन इम्पॉसिबल शूटिंग में था, प्लस उस लेवल की एक्टिंग के लिए रॉबर्ट डाउनी को मिला था, रॉबर्ट डाउनी सेकंड चॉइस था, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसके बाद आयरन मैन बना। तो कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं होते कि आप उसकी क्वालिटी को गिनो कि उसके अंदर ये पावर है ये पावर है, नहीं, उसकी वो बंदा है कैसे, क्योंकि हम एक दूसरे अलग है। वैभव उमंग से अलग है, उसका सोचने का तरीका, उसकी बातचीत करने का, उमंग वैभव से बहुत डिफरेंट है क्योंकि वो अलग तरीके से बात करता है, वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से वॉक करता है। किसी कुछ लोगों को एग्जाम्पल के तौर में बोलूँ तो आपकी दोस्ती पूरे सबसे नहीं होती, आपकी दोस्ती किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से होती है। ध्यान समझना इस बात को कि आपको टीचर में देख लो, आपको कोई एक टीचर अच्छा लगता होगा, दूसरा टीचर उतना अच्छा नहीं लगता होगा या पसंद ही नहीं होगा या गाली देते होगा, कुछ नहीं, डिपेंड करता है कि आपको एक पर्सन की क्वालिटी उसका करेक्टर पसंद है, इसलिए वो टीचर आपको अच्छा लगता है। वैसे ही दोस्त जब आप चूज़ करते हो तो आपको उस दोस्त, ये नहीं कि आप जो दोस्त चुनते हो तो उसकी शक्ल अच्छी है, वो भाई वो थॉर की तरह दिखता है मेरा दोस्त वही बनेगा, नहीं, आप उसके करैक्टर को पसंद करते हो। उसका करैक्टर कैसा है कि वो आपसे अच्छे से बात करता है, हम्बल रहता है, खुश है, आप उसको चार गाली देते हो वो आपको चार गाली देता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की गाली सुन के हंसते हो, गुस्सा नहीं आता है। तो यही चीज़ करैक्टर को डिफाइन करती है। सिमिलरली जब आप आसपास अपने एनवायरनमेंट में लोगों को देखते हो तो हर एक पर्सन आपके घर में पर्सनैलिटी अलग होगी, आप लोगों के फादर्स की पर्सनैलिटी अलग होगी। जैसे कि अगर कार्तिक के फादर होंगे वैसे ईशांत के फादर नहीं होंगे, जैसे ईशांत के फादर बात करते होंगे वैसे कार्तिक के फादर बात नहीं करते होंगे, वो करेक्टर है, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, वो करेक्टर है। और वही करेक्टर डिफाइन करता है आपके जो भी आप कॉन्सेप्ट बनाते हो, करेक्टर बनाते हो आप। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी डेडपूल सबने देखी है, डेडपूल फॉर एग्जांपल डेडपूल की बात कर रहे थे, तुम सबने डेडपूल का बोला कि तुम सबके जो, चलो एक तरफ से इसी को शुरू करते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कैरेक्टर का मतलब क्या है। यार ये फोन से कर, ठीक है, तो पहले ईशान की बात करते हैं, हल्क। तो हल्क की जो पर्सनैलिटी है ईशान, हल्क की तूने बताया था उसकी क्वालिटी बताई है हल्क की, वो सब ठीक है, हल्क है, गुस्से में ताकत आता है, एंगर इश्यूज है वगैरह वगैरह सब ठीक, ओके फाइन। बट उसके सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है, सबसे मेन चीज़ जो है रूस, वो एक्चुअल में नॉर्मल, ठीक है, एक बहुत नॉर्मल पर्सन जिसको गुस्सा आता है, सर जो आवाज अपने कट रही है, गुस्से के बीच कारण में वो धीरे हो रही है। बहुत बार परेशान भी रहा है, गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा उसका क्या बोलते हैं, उसके गुस्से की वजह से वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाता, इसलिए वो सबसे दूर दूर रहता है। अगर तुम नोट करो कि वो हमेशा थोड़ा सा डाउन डाउन से रहता है। अगर तुमने जितनी भी एवेंजर्स की सीरीज देखी होगी उसमें जो ब्रूस बैनर है वो बहुत ज़्यादा चुप रहता है, क्योंकि हाँ, वो जानता है कि अगर मैं किसी भूलता नहीं है कॉन्वर्सेशन किसी में का। पड़ा तो मुझे शायद गुस्सा आ जाएगा और मेरा गुस्सा शायद दूसरों के लिए खतरा, उसको पता है कि वो दूसरों के लिए खतरा है। हाँ, नुकसान आपको ये होगा। पता, एग्जाम्पल तौर पे सोचो कि आपको पता है कि आपकी वजह से आपका दोस्त लोग या आपका परिवार मर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनकी केयर करनी है। तो ये एक अपने आप में बहुत गहरी फीलिंग होती है और उसको दिखाना
वो बहुत कैरेक्टर को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैरेक्टर कैसा है। तो जैसा आप नोट करोगे तो उसके कपड़े हमेशा एक साइज के कपड़े भी होते हैं, ठीक है। ब्रूस बैनर के कपड़े अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम आप वो देखा होगा मूवीज में, अगर तुमने नोट करा होगा तो ब्रूस बैनर कभी ढीले कपड़े पहनता है, कभी अजीब तरीके के कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि वो जब हल्क बन जाता है, कपड़े फट जाते तो उसको रेगुलर साइज के कपड़े फिट नहीं आते और उसको ट्राउजर थोड़ा बड़ा या इस टाइप का पहनना पड़ता है ताकि अगर वो हल्क बने तो उसका पैंट लेना पड़े। इस टाइप के लॉजिक लगाए गए थे। तो जब आप कैरेक्टर बनाते हो तो आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, वो बंदा कैसा बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद सडनली जब वो हल्क, जब तुमने एंड गेम में देखा होगा कि हल्क और ब्रूस बैनर जब आपस में मिल गए तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गई, एकदम कॉन्फिडेंट हो गया। पहले देखा था उसके अंदर हाँ कॉन्फिडेंस नहीं था। वो गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं कर 2012 के पाता एवेंजर्स था, में अब वो देखोगे वो कंट्रोल करने हकलाता लग गया था या था। चुप-चुप रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। जब टोनी स्टार्क उसको छेड़ रहा था, उसको करंट लगा के देख रहा था कि तुम्हारी आँखें हरी हुई क्यों नहीं? लेकिन जैसे वो लास्ट मूवी में आता है, एंड गेम में आता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है। क्यों? उसको पता है कि मैं हल्क भी हूँ और मैं ब्रूस बैनर भी हूँ, तो अब मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता। मैं तगड़ा भी हूँ और मैं दिमाग का भी हूँ। समझ रहे हो लॉजिक? तो वो जो हाँ डर था उसके अंदर का, वो डर खत्म हो गया। तो एक कैरेक्टर की बेस होता है, कैरेक्टर का बेस, कि कैरेक्टर का जो बेस है, कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है, वो कैसे आप डेवलप। एक डरपोक कैरेक्टर स्टार्टिंग में था तो उसके शोल्डर हमेशा झुके हुए, कपड़े थोड़े से नॉर्मल लुकिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। इस टाइप से कैरेक्टर बिल्ड होता है कि डर के साथ जो बंदा जी रहा होता है। सेम इसी तरीके से डेडपूल की अगर मैं बात करूँ तो जो डेडपूल का कैरेक्टर है, डेडपूल का भी कैरेक्टर कुछ इसी टाइप से है कि डेडपूल में क्या है कि वो जब उसको कैंसर हुआ था तो वो जिस लड़की को प्यार करता था तो उसके लिए वो ये दिखाता कि वो मुंहफट है। ठीक है, हम सबका एक नेचर होता है कि हम लोग मुंहफट होते हैं। तो तुमने अगर सिर्फ पर्सनैलिटी उसके बोला फिट है, वो एक तो फिट बंदा, मुंहफट टाइप का, गुंडा टाइप बंदे नहीं होते, गुंडे टाइप, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अच्छा इंसान है। बाहर से एकदम रफ पर्सनैलिटी और अंदर से एक केयरिंग पर्सन की पर्सनैलिटी। तो वो पर्सनैलिटी जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, वही पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की केयर के लिए वो उसने इतना कुछ फेस करा। वो अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करता था, इसलिए वो कैंसर को ठीक करने के लिए उन लोगों के पास गया जिन्होंने एक्समैन वगैरह जो बनाया था, उन लोगों के पास गया। उसका फेस खराब हो गया, उसको ये डर था कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड डर जाएगी, फिर भी वो दूर से उस पर नजर रखता था, केयर करता था। तो उसके बाद वो डेडपूल बना ताकि वो ठीक हो सके। वो डेडपूल पहले नहीं बन रहा था, डेडपूल वो इसलिए बना ताकि वो ठीक हो जाए और वापस अपने गर्लफ्रेंड से मिल सके। समझ रहे हो? उसको उस चीज को पाना था, वो केयरिंग इंसान था। लेकिन वो मुंहफट है, इसलिए उसकी हमेशा उसके साथ कॉमेडी होती रहती है, बेवकूफ बनती होती है। इसलिए होता है ना कि आपके साथ बहुत से ऐसे दोस्त लोग होंगे, ठीक है, जो कि बहुत गाली देते थे, हर बात पे गाली मिलती है, हर बात पे। तो इसको तुम घर वालों से भी नहीं मिला सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर घर वाले अगर से मिलेंगे तो उनके सामने भी गाली देगा, बेइज्जती हमारी हो जाएगी। होता नहीं होता? हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता ही हो, तुम लोग की लाइफ में इतना एक दोस्त होगा। मेरी लाइफ में भी, तुम्हारी लाइफ में भी एक दोस्त होगा जो बहुत गाली देता होगा, है कि नहीं? अबे हाँ ना, कुछ तो बोल लो, या तुम ही हो वो दोस्त। बात है सर, यही हाँ है सर सर। होते हैं। सॉरी वैभव है। अरे अरे समझ गया। वैभव कुछ बोल रहा था। कुछ नहीं बोल रहा था सर, मैं एलिगेशन लगाए अभी गए थे आवाज, मेरे ऊपर, वो उनको क्लियर कर रहा था क्या एलिगेशन लगाएगा? कि मैं गाली देता रहता हूँ। और नहीं होता है, होता सही है। बात है। एलिगेशन हाँ, क्या है? नहीं सही बात है, नहीं होता है सबके लाइफ में ऐसे दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके गाली देने की आदत की वजह से आप उसे करेक्टर को जज करो कि यार ये गाली देता है, ये बिगड़ेल ही होगा। ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ डेडपुल के साथ है कि वो गाली देता था, उसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ेल है या वो बहुत, वो अपनी गर्लफ्रेंड से लॉयल है, वो उससे प्यार करता है और क्या बोलते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना निकम्मा है या बेवकूफ़ है, कितना बदतमीज है, मैटर नहीं करता। तो ये उसका करेक्टर है, ठीक है। हल क्या है, एक दब्बू टाइप का करेक्टर था, ठीक है। और डेडपुल क्या है, एक बाहर से तो रफ दिखता है बट अंदर से बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ये करेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी उस कैरेक्टर की। क्रिश की बात करें, क्रिश एक लॉयल बेटा रहा है हमेशा से, कि मतलब अपने फादर के लिए वो दुनिया से भिड़ के अपने फादर को बचाने के लिए अपनी दादी को बचाने, वो फैमिली गाय, ठीक है क्रिश।
अपने उसने का पूरी मूवी में देखोगे तो वो अपनी फैमिली के लिए ही उसने केयर करी है। जो हम लोग होते हैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वही चीज़ होती है कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए, क्रिश के लिए। इसलिए उसकी क्रिश की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। वो सबकी केयर करता, सब चीज़ जानता है, वो हीरो है, वो सब चीज़ है। बट उसका जो पर्सनैलिटी वो ज़्यादा अपनी फैमिली के प्रति समर्पित है, अपने फादर के, अपनी वाइफ के। तो वो फैमिली मैन। उसको, हाँ, फैमिली मैन टाइप का है वो। ठीक है, अब बात आती है सबसे मेन कैरेक्टर की, आयरन मैन। कार्तिक का जो कैरेक्टर था आयरन मैन। आयरन मैन, जो वैभव ने लास्ट में बोला, आयरन मैन इज़ ए ह्यूमन बीइंग, सही बात है। वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो केयरिंग है अपनी फैमिली के प्रति। वो बहुत ज़्यादा केयर टाइप का पर्सन है। वो चाहे कितना उसने अपनी मस्ती काटी, लेकिन उसकी लाइफ में चेंज तब आया जब वो खुद मौत से आपस में टकराया। वो जब मौत से आयरन मैन। टकराया, हाँ, जब वो मौत से टकराया तब आयरन मैन बना वहाँ से। तब आयरन मैन की स्टार्ट हुई। वो इंटेलिजेंट था, उसको अपने पैसे में घमंड था, उसको सब चीज़ था। बट वो अपने एटीट्यूड, अपने फ्री नेचर की वजह से सबको लगता है कि ये एवं ही है, ये मतलब इसको मतलब नहीं होता कोई जिए या मरे। लेकिन तुम स्टार्टिंग से लेके अब तक की जितनी एवेंजर्स देखो, सेक्रीफाइस सिर्फ आयरन मैन ने करे, जो मौत को छू के वापस आया। और लास्ट टाइम से एटम 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 बम वो स्पेस में लेके चला गया था। उसके बाद हर एक उसमें सिविल वॉर में वो क्या बोलते हैं, एंड पे आते आते मरते मरते बचाता। जब विंटर में उसकी दोनों जगह से पिटा था, जब वो विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका से। उसके बाद लास्ट उसमें तो मर ही गया था। तो हर बार सेक्रीफाइस करने के लिए वही गया। तो वो ऐसा बंदा जो एकदम सेक्रीफाइस कर सकता है लोगों को बचाने के लिए। हर हीरो नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको मौत के उसमें आया, जब एकदम एंड पे आया, तब उसकी थोड़ी सी मतलब वो उसकी फट गई कि मतलब यार अब मैं मरने वाला हूँ, शायद मैं मर जाऊंगा, शायद मैं अब कुछ हो सकता है मेरा। तो ये चीज़ उसको बहुत अलग बनाती है कि वो बहुत ज़्यादा एक सेक्रीफाइस करने वाला इंसान है, कि वो अपने लोगों के लिए वो कुछ भी वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है हर बार। तो लास्ट में उसने कर ही दिया, क्योंकि यार वो उसे क्योंकि भी तो पड़ जाता है पहले ही, जब एज हाँ, ऑफ अल्ट्रॉन वाले में उसको दिखाती है वो बोंडा कि वो उसके चक्कर में सारे लोग मर गए। हाँ, तो तब से और ज़्यादा वो बिल्ड हो रहा था और कैरेक्टर। वो कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। आयरन मैन 1 में वो केयर फ्री था। एवेंजर्स में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट करा सेक्रीफाइस करने का। सिविल वॉर में उसको पता चला कि अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मेरे लोग मर जाएंगे, एंड लास्ट उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो एक सेक्रीफाइस करने की जो जर्नी थी वो टाइम पीरियड पे दिखाई। डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक घमंडी कैरेक्टर था। अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में देखोगे तो वो एक बहुत ज़्यादा घमंडी एरोगेंट बंदा था। लेकिन अपने स्किल में मास्टर था, उसको घमंड था। लेकिन जब उसके स्किल्स छूट गए उससे, जब उसके हाथ एकदम ख़त्म हो गए, तब उसको टेंशन हुई कि वो अब क्या करेगा अपने लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा हमेशा वो एक कहते नहीं, एक क्या बोलूँ, प्राउड टाइप का बंदा रहा है हमेशा से। तो प्राउड टाइप के बंदे होने की वजह से क्या हो गया कि उसको प्राउड होने की वजह से क्या हुआ कि उसको क्या बोलते हैं, उसको ना एक टेंशन हो गई कि यार मेरा अब क्या होगा आगे। जैसे आप लोग है ना, सपोज आपका नॉर्मली देखो किसी के हाथ या पैर कट जाते हैं तो वो बंदा कुछ टाइम के लिए पागल हो जाता है कि यार इतने टाइम तक आपका हाथ ही कट जाए, ठीक है, तो आप कितना परेशान हो जाओगे कि यार मेरा हाथ नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ को जीऊँगा, कैसे वो करूँगा। वही डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, उसके दोनों हाथ जब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो लाइफ में क्या करेगा। तब उसने वो ठीक होने गया था, बट वो उसके बाद सॉर्सरर बना, उसके बाद उसकी लाइफ आगे चलनी पड़ी और वो फिर उसमें ही मास्टर होता चला गया। और अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखोगे तो वो एक रूकी था स्टार्टिंग में। जब उस पे फर्स्ट अटैक होता है तो उसको पता नहीं था कि करना क्या है, क्या नहीं करना, उसको नहीं पता था। लेकिन एंड में आते-आते वो सबसे बड़ा सॉर्सरर बन गया। तो ये उसकी एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है जो था कि उसको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना था। उसको अपना जो उसका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया था, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए उसने सारे अलग-अलग टाइप के सहारे लिए। तभी तो एक सीन आता है जब वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, तो उसकी मास्टर उसको वहाँ पे छोड़ देती है, हिमालय की चोटी पे छोड़ देती है कि वो वापस आए, क्योंकि वो पीक पॉइंट आ गया था उसके लाइफ का। यार अब करो या मरो वाली कहानी हो गई थी। तो जब उसने पीक पॉइंट लाया तो वो फिर कर गया चीज़ें। तो ये चीज़ होती है। सेम थॉर के साथ भी है। थॉर स्टार्टिंग में थॉर बहुत एरोगेंट टाइप का बंदा था, क्योंकि वो गॉड था। उसको घमंड था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हर बार उसको लगा ताकतवर है। लेकिन जब तक वो हल्क से नहीं मिला था, जब हल्क ने उसकी पिटाई करी तो उसको फिर टेंशन हुई कि यार ये मतलब कोई है मेरे जितना ताकतवर है।
उसके बाद उसकी लाइफ की जर्नी में वो टॉप से हमेशा नीचे गिरा है। थॉर को अगर तुम देखोगे, एसगार्ड का राजा, फिर वो धरती पे आके गिरा, मार उसने पिटाई खाई नॉर्मल लोगों से, फिर उसके बाद वो उसका उसके फैमिली मर गई, जब हो गया उसका उसका प्लैनेट तबाह हो गया, उसके लोग तबाह हो गए। तो फिर उसके बाद जिस अर्थ में वो रहा था, अर्थ में लोग तबाह हो गए, तो फिर उसने खाना पीना सब चीज़ छोड़ दिया अपनी लाइफ में, हर चीज़ छोड़, इसलिए वो मोटा मोटा हो गया, तो वो डाउन हुआ। लेकिन डाउन होने के बाद जब वो वापस अपनी मदर से मिला टाइम में पीछे जाकर, तो उसकी पर्सनैलिटी में अलग से वापस एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, मैं बचा सकता हूँ अपने लोगों को। तो वो जो डाउनफॉल उसने देखा अपनी लाइफ में, जो एक क्वालिटी होती है ना, नेवर गिव अप वाली, वो चीज़ उसने दिखाई है। थॉर में सब लोगों को पता है थॉर ताकतवर है ये, लेकिन थॉर अंदर से भी एक बच्चा है, ठीक है। वो एक उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी किडिश है, कि एक होते हैं ना बच्चे जो एकदम लड़ जाते हैं कि तूने मुझे ऐसे कैसे बोले, मैं तुझे मुक्का मार दूंगा, वो उस टाइप की पर्सनैलिटी है उसकी। इसलिए वो हल्के से हर बार ताकत का मुकाबला करता रहता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो वो किडिश नेचर जो था उसका हमेशा से रहा है। तो अब वो डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल से वापस उठना, ये उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। लास्ट, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन पूरे मार्वल सीरीज में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है, नॉट बिकॉज वो पावरफुल है, बट बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। अगर तुम उसका एक फैक्ट बताता हूँ स्पाइडरमैन का, कभी किसी ने सोचा है कि स्पाइडरमैन पूरा कंप्लीट मास्क क्यों पहनता है, मुंह क्यों ढका रहता है उसका पूरा का पूरा? वो वैसे क्यों नहीं पहनता जैसे कैप्टन अमेरिका पहनता है, नाक पूरा उसका माउथ क्यों नहीं दिखता, या उसकी आंखें क्यों नहीं दिखती प्रॉपर? कोई गैस लगा सकता है क्यों? जो खाना नहीं चाहता हूँ वो मर्जी उसकी। क्या मर्जी सर, मर्जी उसकी, आजाद मर्जी देश है सर। नहीं, और कोई अंदर? उसका एक बहुत मेजर रीजन रहा है, ये मार्वल ने खुद, स्टैनली ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था। स्टैनली का मनपसंद कैरेक्टर वही है, स्पाइडरमैन। अब बता क्यों, क्या मेन रीजन है? कोई अंदाजा लगा लो, 2 मिनट देता हूँ। वो किसी को बताना नहीं चाहता होगा, मतलब कोई एक वो वजह देना चाहता होगा कि कोई उसे पहचान ले। और वो तो वैसे ही मास्क पहन लेगा तब भी कोई नहीं पहचानेगा। और कोई? सर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसको उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी उसके एनिमीज से, तो मतलब उसके एनिमीज उसके लव वंस को मतलब हर्ट कर वो सकते तो हैं, मार वही सकते हैं। वही चीज़, वही कार्तिक वाली बात बोली तूने, वही चीज़ थोड़ा तूने एनहांस कर दिया। ये नहीं है। और कोई? और कोई? सर मस्त एक जन मौला है। कोई भी? मस्त मौला नहीं है। आयरन स्पाइडरमैन मुंह फटे लेकिन मस्त मौला नहीं है। और जल्दी बोलो, जल्दी। नहीं आ रहा किसी को कोई आइडिया? तो सर सबसे पहला फैक्टर है, स्पाइडरमैन एक 16 साल का बच्चा है। पहला चीज, वो एक 16 साल का बच्चा है और अपने से 4 गुना बड़े विलन से भिड़ता है। उसका मेन रीजन चेहरा ढकने का ये है कि वो डर जाता है, वो डरता है। स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैक्ट है, ये खुद मार्वल ने डिस्क्लोज करा है कि वो एक 16 साल का बच्चा है जो कि अपने से 10 गुना बड़े साइज के हल्क जैसे साइज के बंदों से भिड़ जाता है। लेकिन वो डरते डरते भिड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जो चेहरे का डर है ना, वो उसके विलन्स को पता चले, इसलिए वो पूरा कंप्लीट मास्क पहनता है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है उसका, समझ रहे हो? वो कितनी मतलब तो फिर वो लेकिन सर जो वो पहली स्पाइडरमैन थी उसमें तो वो बड़ा था, उसमें फिर वो क्यों डालता है? जो सबसे पहली वो स्पाइडरमैन थी वो वो कैरेक्टर बड़ा लिया था, लेकिन वो हाई स्कूल की जब तुम 10th में थे तो तुम कितने साल के रहोगे? हम 10th या थे 12th में मतलब रहोगे कितने साल के? 16 17। 17 साल के। वो 16 16 17 16 साल का ही बच्चा दिखा रहे थे। हाँ, कैरेक्टर बड़ा लिया था लेकिन वो एक्चुअली 16 17 साल का। अब जो स्पाइडरमैन लिया है ना, टॉम हॉलैंड एग्जैक्टली सेम उम्र का बच्चा है जो मूवी की रिक्वायरमेंट है। स्पाइडरमैन कभी देना, स्पाइडरमैन कभी तगड़ा नहीं दिखेगा तुम्हें, स्पाइडरमैन छोटा ही दिखेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है स्कूल लाइफ के ऊपर ही चल रही है उसकी। वो हाई स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा है जो कि 11th क्लास में या 10th क्लास में होगा। वो 12th भी नहीं दिखाएगा कभी उसको।
तो वो 15-16 साल का बच्चा है, और 15-16 साल का बच्चा जब अपने से 3-4 गुना बड़े राक्षस से भिड़ेगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो सोच उसकी उसकी फटेगी नहीं तो बताओ, वो डरेगा नहीं तो बताओ। तो ये मेन पॉइंट होता है कि यार मतलब जब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसलिए वो पूरा मास्क पहनता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो डर रहा है, और इसलिए वो ज़्यादा वो कहता है, तुषार ने भी बोला कि वो मस्त मौला नहीं है, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करता है फाइट के दौरान। अगर वो डर जाएगा तो उसका जो दुश्मन है उस पर हावी हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई जोक मारता रहता है, कोई ना कोई बात करता रहेगा, वो बोलता रहेगा पूरी फाइट के दौरान, ताकि उसके अंदर का जो डर है वो शांत रहे। क्योंकि जब आप अपने डर से थोड़ा सा ध्यान, आप गाना गाते हो, जब आपको डर लगता है आप गाना गाते हो, या आप कुछ और सोचते हैं, कोई बातचीत बातचीत कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो चीज़ स्पाइडरमैन करता है क्योंकि वो एक छोटा सा वो एक बच्चा ही है। वो सिविल वॉर में अगर तुमने देखा होगा, सिविल वॉर में जो फाइट होती रहती है, तो वो पूछता है रोडी, उससे वॉर मशीन पूछता है आयरन मैन से कि यार ये बच्चा कितने साल का है, क्योंकि वो स्टार वॉर्स की बात कर रहा होता है वहाँ पे, सब लोग सीरियसली फाइट कर रहे होता है, वो स्टार वॉर्स का मजाक कर रहा होता है, पूछता है कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, फिर वो रोडी हंसने नहीं, लग डॉक्टर जाता है। स्ट्रेंज होता है। नहीं नहीं, रोडी पूछता है, डॉक्टर स्ट्रेंज सिविल वॉर में था ही नहीं भाई। अच्छा, अरे सिविल वॉर कह रहा मेरे को लगा वो एंड गेम कह रहा हूँ, इन्फिनिटी वॉर नहीं वाले नहीं, को तो पूछ। जब वो, और सबसे खतरनाक सबसे शॉकिंग सबसे हल्ले वाला सीन वो था जब विंटर सोल्जर का पंच कैप्टन अमेरिका झेल पाता, और वो विंटर सोल्जर का पंच रोक देता है एक ही बारी में। तो ये चीज उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। अब वो जब वो मिलता है सबसे बात करता रहता है कि मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका फैन हूँ, क्योंकि वो एक बच्चा है, तो वो बच्चे वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निकालनी होती है। तो पावर्स अलग चीज़ है, पावर्स जो होती है जो तुम लोगों ने बताई वो क्वालिटी हो गई, मैंने जो भी बताया वो उनके करेक्टर हो गया, तो आपको करेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है। अब बात आती है कि जो करेक्टरिस्टिक आपने सोची है, करेक्टरिस्टिक आप डिफाइन करिए, अब वो आप कैसे जज करते हो। अब ये तो मैंने बता दी, ये तो मैंने चलो करेक्टर के रिक्वायरमेंट बताई, लेकिन इन करेक्टरिस्टिक को आप निकालते कैसे हो। अब सवाल आता है कि करेक्टरिस्टिक को निकाला कैसे जाता है, क्योंकि क्या है कि करेक्टरिस्टिक आपको पता चलेगा कि हाँ एक बंदे का करेक्टर कैसा होता है, वो किस टाइप का उसका नेचर है, या जो भी उसकी बातचीत करने का तरीका है, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, ये उसका एक करेक्टर को डिफाइन कर दिया। लेकिन अब वो करेक्टर चूज कैसे होता है, चाहे वो गेमिंग के हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक मिनट रुकना। आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो, वो डिफाइन होता है कि जब आप ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बड़ा, ये तुमने और फैकल्टी से भी सुनी होगी, सारे फैकल्टीज एक ही बात को बोलते हैं, आपके पास पास का इन्वायरमेंट, ये सबसे मेन फैक्टर है। इन्वायरमेंट स्टडी, आप लोग अपने आसपास है, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग के नेचर की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे ईशांत है, एग्जांपल के तौर पे, तो ईशांत को अगर मैं कोई मार्वल का करेक्टर, मैं ईशांत को डेडपुल दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ईशांत हमेशा मतलब इलॉजिकल बातें करता रहता है, ये बेबुनियाद की बातें करता रहता है, वो हमेशा मतलब कोई ना कॉमेडी कॉमेडी करता रहता है, या हमेशा उसको पटांग के दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं। तो ये डेडपुल जो करेक्टर है उसको सूट करता है, क्योंकि वो किस टाइप के कैरेक्टर को सोच सकता है। सिमिलरली डॉक्टर स्ट्रेंज का करेक्टर अगर मैं देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज का करेक्टर जो है वो क्या बोलते हैं, वैभव बन सकता है। क्यों? क्योंकि वैभव बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, कैसे वो चीज़ों, अगर हाँ ये सवाल, ये अगर ये बात यहाँ पे बोली गई है तो ये यहाँ पे क्यों है, इसके ऊपर रिसर्च करता है। अगर ये बात किसी टीचर ने बोली तो कैसे उस पर वो काम होता है, उस पर वर्क कर सकता है। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर जब आप चूज़ करते हो, अपना कैरेक्टर जो बनाते हो, उस पर पर्सनैलिटी कैसे जाती है, उस हिसाब से आप एक्टर्स को या कैरेक्टर्स को चूज़ करते हो। समझ रहे हो? कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करने की आदत होनी चाहिए, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते हैं। अब ये आती है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका, ये तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हुई, यहाँ पे आपको आता है बॉडी लैंग्वेज की स्टडी। अब पहला टॉपिक, जो मेन टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक का जो मेन टॉपिक है, अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है
आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है बॉडी लैंग्वेज। कोई बता सकता है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? कोई एक जन उसके बात करने का तरीका, चलने का तरीका। उठने बैठने का तरीका, कैरेक्टर खड़े के होने का हाँ जैसे वही तरीका। सीरियस कैरेक्टर है तो वो थोड़ा सीरियस तरीके से चलेगा नॉर्मली। कैरेक्टर के अब कैरेक्टर को छोड़ दो, एक तरफ कैरेक्टर छोड़ दो, कैरेक्टर मैंने अलग चीज बताई, कैरेक्टर अलग चीज है। अभी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात करो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेके। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी लैंग्वेज का स्टडी देखी जाए तो सर स्केलिंग। स्केलिंग हाँ बॉडी लैंग्वेज में आती है ना, स्केलिंग प्रोपोर्शन स्केलिंग होते हैं। कैसे है? तो नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, अलग। तो बहुत पीछे चल रहा है। एनाटॉमी की बात नहीं चल रही, हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में, पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर आती है। बंदे का बिहेवियर कैसा है, बंदे का बात करने का तरीका, बंदे की बॉडी लैंग्वेज। किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जॉली होती है कि वो एकदम किसी से दोस्ती कर लेता है, हर कोई इसको एकदम पसंद कर लेता है। या किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हर कोई आते ही एक बंदा रहता है, यार इसको देख के मूड खराब हो गया, ये क्यों आया आज। ये बॉडी लैंग्वेज होता है। तो जब जॉली, आप कैरेक्टर हाँ मैं कहता था जॉली में वो आ जाएगा, अमन बजाज। हाँ, जॉली नेचर, हाँ। वो हर समय हंसता रहता है, उसको कुछ भी बोलो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। डिपेंड करता है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी लैंग्वेज। जब आप स्टडी करते हो तो बॉडी लैंग्वेज कैसे आप स्टार्ट करते हो, कैसे आपसे वर्क करता है, बॉडी लैंग्वेज समझने का तरीका कैसे है कि जब आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करो तो बॉडी लैंग्वेज से आता है, सबसे पहली चीज़ आती है आपका स्पाइन। सबसे पहली चीज़ आती है स्पाइन। किसी भी कैरेक्टर की जो स्पाइन होती है, ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाती है कोई बंदा कैसा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा है, जैसे अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो सपोज यहाँ पे एक बंदा है, ये बंदा तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये पूरा बैंड करके खड़ा हुआ है, हाँ, डल, मतलब स्पाइन इसकी थोड़ी बैंड है थोड़ी सी। लेजी। हाँ लेती गा समझ लो। लेजी भी नहीं, मतलब बहुत शांत टाइप का। मतलब इसको ना ज़्यादा कुछ एक्साइटेड है ना ही डाउन है बहुत ज़्यादा, यू सुकून में नो। खड़ा हुआ है लेजी बड़ा। नहीं, हाँ, रिलैक्स्ड होके खड़ा है बेसिकली। बहुत रिलैक्स्ड है, आपको उसको देख के लगेगा बहुत बंदा है कि तुम शांत है। बट अगर मैं यहाँ पे सेम पर्सनैलिटी को, अगर मैं सेम पर्सन को यहाँ पे कुछ अब ये क्या लग रहा है? लो एनर्जी थका हुआ। सैड। सैड। थका हुआ जो होता है, थका हुआ जो होता है उसका हेड हमेशा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। और बॉडी हमेशा झुकी होती है। अब क्या लग रहा है ये? इसका फेस ऊपर, खत्म सैड में हमेशा खत्म। एकदम थक चुका है ना, खत्म हो गया। और अगर एक पर्सनैलिटी में ऐसे कर दूं, क्या लग रहा है ये? एनर्जेटिक। फुल एनर्जी। हाँ हाँ energy। 100% खुश। खुश? खुश कैसी पर्सनैलिटी होती है? खुश मतलब कि वो हाँ एनर्जेटिक ही। हाँ
हाँ, एनर्जेटिक टाइप का बंदा, ठीक है। अगर इसमें एक और पार्ट में अगर मैं ऐड करूँ तो अब क्या लग रहा है दोनों? अग्रेसिव। अग्रेसिव। तो ये आपका सबसे पहले होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से पहली चीज़ होती है आपकी स्पाइन। आपकी स्पाइन से ही ना आपके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है स्पाइन के। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रूस बैनर की बात करी थी, तो ब्रूस बैनर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, तो उसकी स्पाइन जो थी हल्की सी झुकी रहती थी, उसके शोल्डर झुके रहते थे और वो हमेशा डरा हुआ सा रहता था, हमेशा अपने हाथ को फोल्ड करके रखता था। ये उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। बट इसके अपोजिट जो टोनी स्टार्क था, टोनी स्टार्क हमेशा एकदम सीना चौड़ा करके गॉगल्स पहन के एकदम स्टाइल से चलता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जैसे ये पर्सन है, ठीक है। ब्रूस बैनर हमेशा ऐसे मतलब उदास, अंदर से दुखी सा चुप रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम स्ट्रांगली एकदम कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहली चीज़ होती है स्पाइन, और स्पाइन जो करती है आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ डिफाइन करती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अब जब आप चाहो, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आप बहुत रिलैक्स होकर बैठना, ये आर्टिस्ट का काम होता है। अगर आपको एक अच्छा गेम आर्टिस्ट, एक अच्छा मूवी डिज़ाइन आर्टिस्ट, कैसा भी कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है, तो आपको पहले लोगों को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये मैं तुम लोगों से शायद 1 साल से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लोगों को ऑब्जर्व करा करो, लोगों को देखा करा करो। अगर आपको अच्छा कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है तो आप लोगों को ऑब्जर्व करके ही कैरेक्टर निकाल सकते हो। आपको कभी भी गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैरेक्टर बनाने के लिए। आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करो और आपके कैरेक्टर जो है बन के निकल कर आए। अब स्पाइन का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रिलैक्स बंदा कैसा होता है, थका हुआ या सैड या कॉन्फिडेंट या अग्रेसिव पर्सनैलिटी कैसे होगी। 5 अलग टाइप की मैंने पर्सनैलिटीज़ आपको दिखाई यहाँ पे। अब इन 5 पर्सनैलिटीज़ को आपको नोट करना है कि आपके, चलो बाहर वाले छोड़ो, आपके दोस्त लोग हैं आपस में, आपके साथ वाले, उनके साथ आप लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचाई होगी, आपके साथ रहे होंगे। आपके साथ वाले पर्सन्स के बारे में थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो। जैसे आप लोग सब आपस में एक-दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, तो आप लोग एक-दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताया और आप लोगों को पता भी है एक-दूसरे के बारे में, शायद मिलते भी होंगे अभी बीच में तो। तो क्या करना है, अब ये काम ध्यान से सुनना, नहीं तो मैं क्लास सेशन, अगर मैं क्लास के अंदर कराऊँ तो बता दो, क्लास सेशन कराने जैसे पवन लोग का कराया था, नहीं तो या तुम लोग खुद से करके लाओगे, पहले मुझे बता दो। करना क्या है कि तुम लोगों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जज करना है। तो ये तुम क्लास के अंदर करोगे या फिर मुझे बता दो कि सर हम लोग घर से करके लाएँगे? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है तुम लोग घर से करके लाओगे। हाँ सर, क्लास में करा लो। क्लास में करवा दो सर। ठीक है, तो क्लास में तो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना। प्रिपरेशन क्या कर लेना कि अपने आसपास के लोगों को देखो, स्पाइन को। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे जब कैरेक्टर बनाते हैं तो कैरेक्टर के लिए हम लोग जो पर्सन उठाते हैं ना, जैसे सपोज मैं कोई कैरेक्टर बना रहा हूँ, या कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो सिल्वर स्टीफन हो गया, चाहे पैट्रिक ब्राउन हो गया, चाहे वो आपका ग्रैंडी टार्टिवस्की हो गया, चाहे आपका किंग चुंगी हो गया, जितने भी वर्ल्ड के बहुत टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, सब जितने भी कैरेक्टर्स उठाते हैं सब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही उठाते हैं, ठीक है। आप गूगल जाके गूगल कर लो, आप जितने भी बड़े-बड़े जो भी आर्टिस्ट आप फ़ॉलो करते हो, सब जाके देखो, सब आसपास के एनवायरनमेंट से ही, आसपास के लोगों से ही कैरेक्टर्स को उठाते हो, कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो। कितना ही बड़ा आप आर्टिस्ट उठा लो, कितना ही बड़ा, वो सब अपने आसपास की चीज़ लोगों को उठाते हैं और उन्हीं को लेके वो कैरेक्टर को बनाते हैं। अब करना क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग घर में कर लेना, आपके पास 1 दिन का वक्त है पूरा। करना क्या है कि आपको
जस्ट रिलैक्स्ड होके सामने जो भी पर्सन है, सपोज आपके मॉम है, आपके डैड है या आपके दोस्त लोग हैं, कोई भी, उसके बारे में देखना है, उसकी एक बैक स्टोरी सोचनी है। सपोज मैं अगर मैं कोई पर्सन को देख रहा हूँ, कोई पर्सन मेरे सामने खड़ा है, सपोज अभी जब मैं अभी को बताता हूँ, हाल ही में तुम्हें रियल रियल लाइफ इवेंट बताता हूँ। अ, जब मैं जा रहा था, लाइक जब मैं अपने होम टाउन आ रहा था, मतलब तो क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे अंकल दिखे। तो अंकल के जो फेस था वो कुछ इस टाइप का था। मतलब पूरे सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी। मतलब इस टाइप का उनका एक, इस टाइप से वो मेरे आसपास थे, वो बैठे हुए थे, वहाँ पे मुझे दिखे थे। इस टाइप का उनका फेस स्ट्रक्चर था। तो जब इनको मैंने देखा तो इनके पूरे को बाल सफ़ेद, चेहरा एकदम कोरे चिट्टे। तो एक थॉट दिमाग में है, एक पर्सनल उनके पर्सनैलिटी को मैं जज करने लग गया कि पर्सनैलिटी कैसे। तो मुझे उनके बैक एक तरह से कहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, बट फैमिलीज़ के इश्यूज़ या फैमिली के कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये बिल्कुल अकेले हुए। शायद बेटे ख़राब निकले, कुछ ख़राब निकले, अ, इसलिए ये चले गए। शायद इनकी वाइफ़ भी नहीं है, या वाइफ़ है तो बीमार है, जिनकी केयर करते हैं, और खुद ये बहुत पतले-दुबले, इसलिए इनका खाना-पीना और नींद इनकी पूरी नहीं होती। और ना इनको दाढ़ी काटने का टाइम होता है, बट ये कैसे भी करके छोटा-मोटा काम करके, मेहनत करके, ये अपने लिए कुछ न कुछ, अपनी फैमिली के लिए, अपने वाइफ़ के लिए केयर कर रहे हैं ताकि वो कुछ कर सकें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ही ओवरली पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक नंबर के वो हो चुके हैं, बेवड़े हो चुके हैं। दारू ड्रिंक बहुत करते, क्योंकि बहुत थके हुए नींद में थे और ड्रिंक करे हुए थे। बट इनकी जो पर्सनैलिटी थी कुछ इस टाइप की थी। तो इनको देख के जो मेरे थॉट है वो उस टाइप के बिल्ड हुआ। अब ये जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में, पर्सनैलिटी जो मेरे दिमाग में आई है इनको देख के, वो पर्सनैलिटी मैं अपने किसी कैरेक्टर में, या फिर मैं अपना कैरेक्टर बना सकता हूँ इनको लेके, या जब मैं कोई शो बनाऊँ या कोई मूवी बनाऊँ, मैं उसके अंदर इस टाइप के कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करना होता है कि आप अपने आसपास के लोग को, इन्वायरमेंट को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनके बारे में एक स्टोरी सोचते हो, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जजमेंट लगाते हो। जज करना अच्छी बात नहीं होती, बट जजमेंट लगाते हो फॉर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, ठीक है? ये मत सोचना कि जज करने लग जाए कि यार ये बंदा ऐसे तो टुच्चा ही होगा। ना, ना, ना। मतलब उसके कैरेक्टर की, उसकी पर्सनैलिटी को सोच के और अपने लिए एक कैरेक्टर बिल्ड करो। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई सवाल, किसी को इस बात को समझ में आया? कोई डाउट हो? नहीं। ठीक है, क्या करना है, लोगों को बैक स्टोरी कैसे ऑब्ज बताया, ये सब, हाँ ये सब बताओ। हाँ? जैसे आप कह रहे बैक स्टोरी सोचो अपने हिसाब से, तो कुछ भी सोच सकते हैं फिर तो। कुछ भी, उसको देख के तुम्हें कैसा फ़ील आ रहा है? कुछ भी सोच के क्या, अब इनको देख के मैं सोचूँ विलेन है ये या हीरो है ये, नहीं। इनको देख के जो फ़ील आता है, जो ऑब्ज़र्वेशन, आपकी ऑब्ज़र्वेशन इज़ द की। ऑब्ज़र्वेशन अगर आप देखोगे, उनको ऑब्ज़र्व करोगे, यार इसकी आँखें झुकी हुई है, ये बंदे के बाल बिखरे हुए हैं, सफ़ेद दाढ़ी, दाढ़ी नहीं कटाई है, पतला-दुबला है, तो उसको सोच के आपने जज करना शुरू करा कि यार इसकी स्टोरी शायद से ये हो सकती है, या इसकी लाइफ़ में शायद ये बीता होगा, या इसके साथ अभी ये चल कर रहा होगा। तो उस हिसाब से आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है।
सोचने के तरीके से, ठीक है? तो जब आप सोचते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तब आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। यही चीज़ हम लोग करेंगे आपस में एक-दूसरे के साथ। मतलब कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके दोस्त लोग, जैसे सपोज़ कार्तिक एक उमंग को देख के सोचेगा उमंग के बारे में कि उमंग किस टाइप का पर्सन है, सिर्फ़ उसकी ऑब्ज़र्वेशन से, सिर्फ़ उसको देखने के नज़रिए से। और तब अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट को बताया कि यार ये पर्सन इस टाइप का है, ये पर्सन इस टाइप का सोचता है, ये इस पर्सन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, वो सोच के बताएगा। या उमंग बताएगा कि कार्तिक किस टाइप का इंसान है, कैसे वो वर्क करता है। समझ रहे हो? सबसे मेन वर्क होता है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का। ये बेस होता है कि आप ऑब्ज़र्व करते हो, विजुअलाइज़ करते हो और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, अ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाता हूँ। एक इंडियन आर्टिस्ट है, केश करके। तो इसका अगर तुम देखोगे तो इसने अपने लाइव कैरेक्टर से ही चीज़ों को बना रखा है। तो ये एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उसको लेके कि वो एक मम्मी भी है और एक ट्रैवलर भी है। तो उसका लुक कैसा है, क्लियर है? एक इंडियन लुक भी है और ट्रैवलर भी। ऑब्जर्वेशन, कैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और देखूँ तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आजकल की मम्मी लोग स्पोर्ट्स शूज़, नीचे कार्गो, लेके ऊपर से साड़ी, अपर हैंड बैग। क्यों? क्योंकि आज की फास्ट लाइफ है। तो फास्ट लाइफ को कैसे मम्मी लोग कैसे जज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है कि आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो और फिर आप उसको बनाते हो। कैसे आप वो एक खुद के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिफाइन करते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखो, जज करो, उनके बारे में सोचो और जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो आप अच्छे से किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे की जजमेंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की जो बेसिक क्लासेस होंगी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की, वो थ्योरिकल और फिलोसफिकल ज़्यादा होती हैं, ठीक है? जिसमें आप लोग ऑब्जर्वेशन और लोग को समझना सीखते हो, कैरेक्टर को कैसे हम समझते हैं, कैरेक्टर को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को लेके, कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन जजमेंट करते हैं उसको लेके, किसी का भी? सर हम्म। सर ये अरे हो गया जैसे वो। कोई बंदा खुश है ना, लेकिन वो क्या? कोई बंदा बहुत ज्यादा खुश है हम्म। लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, वो अपने अंदर लेजीनेस दिखाना चाहता है, तो वो चीज तो उसके फेस एक्सप्रेशन से पता लगेगी ना।
वो हाँ फेस एक्सप्रेशन प्लस उसकी स्पाइन से ही पता चल जाएगी बॉडी लैंग्वेज के। एक्सप्रेशन अभी तो हम एक्सप्रेशन पे तो जा भी नहीं रहे, एक्सप्रेशन हम लोग नहीं करते, लेकिन हाँ उसकी अगर स्पाइन झुकी है लेकिन चेहरे पे एक स्माइल है, इट मीन्स वो बंदा अंदर से डाउन है बट वो चेहरे पे लगता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो उसकी स्पाइन जो होती है वो झुकी हुई रहेगी लेकिन उसके चेहरे पे जो हेड होगा उसका उठा हुआ रहेगा कि उसने अभी लाइफ में गिव अप नहीं करा है। तो उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और किसी का कोई सवाल ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक को लेके? बाकी सब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो ऑब्जर्व करो लोगों को, देखो उनके बारे में नोट करो। नेक्स्ट क्लास में तैयार रहना, आपस में दूसरे के बारे में थोड़ी सी देखेंगे कौन कैसे सोचता है किसके बारे में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट क्लास। ओके चलो फिर आज के लिए डन करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करो, लोगों को देखो और प्लस पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए डन करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, ओके सर, बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय, टेक केयर।